Hello SPS Astrology lovers, this is शंकर प्रताप सिंह and you are watching SPS Astrology। दोस्तों आज का विचार लेते हैं और आज का जो विचार है हमें भेजा है नौरिन इस्लाम ने और ये लिखते हैं, हाय सर, मार्स केतु कंजंक्शन, इज इट सम काइंड ऑफ कर्स्ड और इट इज अ क्रॉनिक इलनेस, प्लीज एक्सप्लेन, थैंक यू। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका नौरिन इस्लाम जी, और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप अपने क्वेश्चंस भेजते रहेंगे ताकि हम उसके ऊपर अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते रहें। और जब भी आप अपना क्वेश्चन ड्रॉप करते हैं तो साथ में अपनी सिटी का नाम, कंट्री का नाम, इसको भी मेंशन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। और जो कुंडली का योग बन रहा है उस योग के कारण आपको कौन सी परेशानी हो रही है उसको भी अगर आप बता देते हैं तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करने में थोड़ी हमें आसानी हो जाती है और आपको भी क्लियर तरीके से चीज़ें समझ में आएंगी। तो जैसा आपका क्वेश्चन है, मंगल केतु का योग, ये कोई कर्स है यानी किसी का श्राप है आपके ऊपर? ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन मंगल केतु का योग अगर कुंडली के 12th हाउस में बनता है तब आप इसको कर्स मान सकते हैं। लेकिन आपके बर्थ चार्ट में मंगल केतु का योग कहीं भी बनता है तो ऐसी कोई बात नहीं है कि किसी का श्राप आपके ऊपर लगा हुआ है। साथ में आपको ये भी देखना है कि मंगल और केतु का जो योग बना हुआ है उनके बीच में फासला कितना है, यानी मंगल की डिग्री कितनी है, केतु की डिग्री कितनी है, इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मंगल और केतु का जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है, तो कुंडली में आपको ये तो दिखाई देगा कि मंगल और केतु एक हाउस में है लेकिन उनका ज़्यादा इम्पैक्ट एक दूसरे के ऊपर होगा नहीं। और कई बार ऐसा भी होता है कि मंगल किसी और हाउस में दिखाई दे रहा है, केतु उससे सेकंड हाउस में या उससे पहले वाले हाउस में दिखाई दे रहा है, और कई बार योग नहीं लगता है लेकिन फिर भी योग बन जाता है क्योंकि उनकी जो डिग्री है वो आपस में मैच कर जाती है। तो इसको देखना और समझना बहुत ज़रूरी है। साथ में मंगल और केतु का योग कौन सी राशि के ऊपर बन रहा है, कौन से हाउस के ऊपर बन रहा है, राशि के लॉर्ड की प्लेसमेंट क्या है, मंगल कौन से साइन में बैठा हुआ है, केतु कौन से साइन में बैठा हुआ है, इन सब चीज़ों को समझने के बाद ही आप मंगल केतु के योग को प्रॉपर तरीके से समझ सकते हैं। लेकिन सिंपल भाषा में अगर हम इसको समझाएं तो मंगल जिस हाउस का लॉर्ड होगा, अगर केतु उसके साथ प्लेस्ड होता है तो उस भाव से संबंधित चीज़ों का लॉस होता है अगर इनका योग प्रॉपर तरीके से बन रहा है। जैसे मंगल अगर फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है, केतु के साथ बैठा हुआ है तो ब्लड से संबंधित प्रॉब्लम। मंगल सेकंड हाउस का लॉर्ड है, केतु के साथ बैठा हुआ है, फैमिली से सेपरेशन या फैमिली से झगड़े। मंगल थर्ड हाउस का लॉर्ड है, केतु के साथ बैठा हुआ है तो जो भी आपके सिबलिंग्स हैं उनके साथ सेपरेशन। फोर्थ हाउस का लॉर्ड है, केतु के साथ बैठा हुआ है, प्रॉपर्टी का लॉस, मदर फादर का लॉस, अर्ली एजुकेशन का लॉस। फिफ्थ हाउस के साथ अगर बैठा हुआ है तो बच्चों के साथ झगड़े होंगे। सिक्स्थ हाउस के साथ बैठा हुआ है तो कोर्ट केस का योग बनता है, लड़ाई झगड़े का योग बनता है, चोट वोट लगने का योग बनता है। सेवन्थ हाउस के साथ अगर केतु बैठता है यानी मंगल अगर सेवन्थ हाउस का लॉर्ड है तो लाइफ पार्टनर से सेपरेशन करवाता है, कई बार लाइफ पार्टनर के साथ झगड़े भी होते हैं। एट्थ हाउस का लॉर्ड अगर केतु के साथ बैठता है तो अचानक से होने वाली चीज़ों को आप जीवन में एक्सपीरियंस कर सकते हैं, लाइक जैसे एक्सीडेंट हो गया या कोई इमरजेंसी का आना, कोई सडन कुछ ऐसा हो जाना, तो ऐसी सारी चीज़ें आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और जो आपके इन लॉस हैं उनसे सेपरेशन करवाता है। नाइन्थ हाउस का लॉर्ड फादर से और गुरु से सेपरेशन। 10th हाउस का लॉर्ड अगर है तो पब्लिक विजिबिलिटी आपकी ख़राब हो सकती है। 11th हाउस का लॉर्ड है तो इनकम का लॉस। 12th हाउस का लॉर्ड है तो कई बार ऐसे योग में पितृदोष भी आपके बर्थ चार्ट में बन जाता है। तो ऐसे कई योग होते हैं मंगल और केतु के अगर आपके बर्थ चार्ट में बन रहा है। लेकिन जैसे आपने बताया कि कोई क्रॉनिक कोई बीमारी तो नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, लेकिन फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर मंगल के साथ केतु के साथ बैठा है, मंगल फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है और मंगल केतु का योग अगर फर्स्ट हाउस में बनता है तब थोड़ी बहुत हेल्थ से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लड में प्रॉब्लम हो सकती है। सिक्स्थ हाउस में अगर योग बनता है तब भी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि छठा घर जो है बीमारी का है। लेकिन कहीं और अगर इसका योग बनता है तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, मंगल अगर सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड है, केतु के साथ बैठा है, तब आप बीमारी को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और मंगल अगर अपने डेबिलिटेशन में है तो चीज़ें और ज़्यादा बिगड़ जाती हैं। मंगल अगर कम्बस्ट हो गया है तो मंगल जिस हाउस का लॉर्ड है उस हाउस से संबंधित चीज़ों का ज़्यादा लॉस होता है। मंगल रेट्रोगेशन में है तो कई बार इनिशियल लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है उस हाउस से संबंधित चीज़ों को लेके जिसका लॉर्ड मंगल है और जिस हाउस में मंगल प्लेस्ड है। और केतु हमारी नॉलेज, हमारी ऑब्जर्वेशन, हमारा एक्सपीरियंस। तो मंगल और केतु का योग जिस हाउस में बनता है उस हाउस से संबंधित चीज़ों को आप जीवन में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस कर सकते हैं।
तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था नौरेन इस्लाम जी का, और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप अपने क्वेश्चंस भेजते रहेंगे ताकि हम उसके ऊपर अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते रहें। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया मंगल और केतु के योग के बारे में कि मंगल और केतु का योग आपके बर्थ चार्ट में बनता है तो उसका क्या इम्पैक्ट आपकी लाइफ में पड़ता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने मंगल और केतु के योग के बारे में तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, और गाइस आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।